हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि मैम प्लीज़ हमें एक बार कंप्यूटर की क्लास दे दीजिए, तो मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पे कंप्यूटर की क्लास लेके आई हूँ, जिसमें मैंने कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करे हुए हैं, जिसमें आपको ये 500 प्लस प्रश्न मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है वो कहलाती है हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो ब्रेन कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? सीपीयू को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है? तो ये कहलाता है चिप। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर की में किसी भी शब्द की जो लंबाई मापते हैं ये मापते हैं किसमें? बिट में। अगला प्रश्न है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो जो बग होता है ये एक प्रकार की क्या होती है? एरर होती है। अगला है, अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का काम करता है, तो ये होता है होम पेज। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो भाषा जावा के जो आविष्कारक हैं वो हैं सन माइक्रो सिस्टम। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की भाषाएं होती हैं? तो कंप्यूटर में 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं। एक होती है मशीनी भाषा, एक असेंबली भाषा और एक होती है उच्च स्तरीय भाषा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है तो वो यहाँ पे फोरट्रन। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कंप्यूटर भाषा फोरट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो ये उपयोगी है विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो जो कोबोल है ये उपयोगी होती है व्यावसायिक तथा वाणिज्यिक कार्य के लिए। अगला है यहाँ पे, C++ और जावा की भाषा है? तो C++ और जावा की जो भाषा है ये है सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा है? तो कंप्यूटर हेतु सर्वप्रथम जो विकसित भाषा की गई थी वो थी यहाँ पे फोरट्रॉन। ठीक है, फोरट्रॉन थी। अगला है यहाँ पे, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? तो यह है कोबोल। ठीक है, कौन सी है? कोबोल है। अगला है यहाँ पे, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो ये किसमें है? कोबोल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, फोरट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? बेसिक को। अगला है यहाँ पे, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या जाता है किसका? फोरट्रॉन का। अगला है यहाँ पे, बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए। अगला है, कौन सी भाषा बाइनरी कोड 0-1 में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है मशीनी भाषा। अगला प्रश्न है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये बदला जाता है कंपाइलर के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि उच्च स्तरीय भाषा में दिए गए निर्देशों को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है? तो ये बदलता है हमारा इंटरप्रेटर। अगला है यहाँ पे, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? ये बदलता है असेंबलर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अगला प्रश्न है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है उसे कहते हैं क्या? सोर्स कोड। अगला प्रश्न है, फोरट्रॉन, कोबोल, लोगो, बेसिक, जावा, एल्गोल, सी और C++ ये सब क्या हैं? तो ये सब की सब क्या है यहाँ पे? उच्च स्तरीय भाषाएं। ठीक है। अगला है यहाँ पे, पाइथन क्या है? तो पाइथन क्या है? एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। अगला है यहाँ पे, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। अगला है यहाँ पे, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? तो यह ENIAC। ठीक है, ये कौन सा था? ENIAC। अगला है यहाँ पे, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? तो ये है सिद्धार्थ।
ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ईमेल का जन्मदाता माना जाता है किसे, रे टॉमलिंसन को, ठीक है। अगला है यहाँ पे भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है। तो यह है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई। तो ये भी लगाई गई थी कहाँ, दिल्ली में। अगला प्रश्न है WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक है। तो यह टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न है कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो ये था परम 8000, ठीक है। अगला यहाँ पे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर वो परम 8000 किस वर्ष में लॉन्च किया गया। तो ये 1991 में लॉन्च किया गया था। अगला है भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है विजय पी भाटकर को। अगला है यहाँ पे भारत का सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थित है। तो ये है पुणे में, ठीक है। अगला है सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किस पीढ़ी में किया गया। तो ये किया गया था 5वीं पीढ़ी में। अगला यहाँ पे अनुपम क्या है। तो अनुपम भी क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। तो ये क्या था, CDAC ने, CDAC ने किया था, ठीक है। अगला है यहाँ पे एप्पल क्या है, 4वीं पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है। तो ये किया गया है अनुपम। अगला प्रश्न है सारे कंप्यूटरों में कौन सी भाषा लागू होती है। तो ये लागू होती है मशीनी भाषा। आगे भाषा होना चाहिए, सॉरी गलती से भाषण हो गया, मशीनरी भाषा। अगला यहाँ पे अगला प्रश्न है कि माइकल एंजेलो है एक कंप्यूटर वायरस। अगला है यहाँ पे कंपाइल कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। तो ये है हमारी निम्न स्तरीय भाषा, ठीक है। कंपाइलर कैसी भाषा है, एक निम्न स्तरीय भाषा है। अगला प्रश्न है उस ट्रांसलेटर का नाम बताइए जो असेंबली भाषा को मशीनी कोड में बदलता है। तो ये बदलता है असेंबलर। अगला प्रश्न है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से बदलता है। अगला है भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था 1995 से। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो ये है जावा। अगला है ईमेल का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है R टॉमलिंसन को, ठीक है। अगला यहाँ पे कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो यह संगणक। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो ये होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। ये की जाती है प्रिंटर द्वारा। अगला है यहाँ पे पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो ये होता है USB पोर्ट का। अगला प्रश्न है माउस का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था किसने, एंजेल बॉट ने, ठीक है। अगला है यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं कर्सर। अगला है यहाँ पे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो यह ENIAC, ठीक है। अगला है माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। तो ये जोड़ती है मॉडेम। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम गणक यंत्र कौन सा है। तो ये है अबेकस। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है डेस्कटॉप। अगला प्रश्न है नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है इंटरनेट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर डाटा को किस में परिवर्तित करता है। तो ये परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन में। अगला यहाँ पे कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है मदर बोर्ड। अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था। तो ये था C ब्रेन। अगला है यहाँ पे कि लघु गणक का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था जॉन नेपियर ने। अगला प्रश्न है इंडेक्स हॉल किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है फ्लॉपी डिस्क से। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की किस भाषा को शिक्षा परक भाषा भी कहते हैं। तो ये कहते हैं पास्कल को। अगला प्रश्न है लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ये है ओपन सोर्स। अगला है WWW क्या है। तो ये है इंटरनेट सर्विस। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट का निर्माण किसने किया था। तो ये किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला है यहाँ पे हमारा प्रश्न कि
इंटरनेट का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था अमेरिका में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं रोम। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? तो हम लगाते हैं USB पोर्ट। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है? तो ये है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला है, नया डॉक्यूमेंट खोलने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, वो है Ctrl+N का। अब मैंने यहाँ पे लास्ट में कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख रखी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो देख लेते हैं। अगला यहाँ पे CD का पूरा नाम क्या है? तो CD का जो पूरा नाम है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला है यहाँ पे कि UPS का पूरा नाम क्या है? तो यह है हमारा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अगला है यहाँ पे, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो ये होते हैं 8। ठीक है। अगला है, लोटस क्या है? तो ये है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये है अस्थाई मेमोरी। अगला है, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां कौन प्रदर्शित करता है? तो जो एरर है ये प्रदर्शित करता है बग। अगला है यहाँ पे, CPU का पूरा नाम क्या है? तो यह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है यहाँ पे कि FTP का पूरा नाम क्या है? तो ये है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है यहाँ पे, HTML का पूरा नाम क्या है? तो यह है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है यहाँ पे, WWW का पूरा नाम क्या है? तो यह वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है यहाँ पे हमारा, WAN का पूरा नाम क्या है? तो यह वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है यहाँ पे, LAN का पूरा नाम क्या है? तो यह लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है यहाँ पे, URL का पूरा नाम क्या है? तो ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है यहाँ पे हमारा कि PDF का पूरा नाम क्या है? तो ये है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला है यहाँ पे कि IBM का पूरा नाम क्या है? तो यह इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला यहाँ पे, ALU का पूरा नाम क्या है? तो यह है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला है, रैम का पूरा नाम क्या है? तो यह रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है, रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम का पूरा नाम है यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1989 से 90 के बीच में। अगला हुआ था हमारा, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1989 में की गई थी। अगला है यहाँ पे, और आज का अंतिम प्रश्न है यहाँ पे कि इंटरनेट स्पीड का मापन कौन करता है? तो ये करता है UCLA। तो ये थे आज के हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो इसका मैं सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेके आऊँगी। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए जल्दी लेके आऊँ। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक